अलग ही वातावरण है। You have constructed the magnificent Kashi Vishwanath corridor in Varanasi and revitalized the city. Is this model you intended to adapt for the development of other religious sites in country? पहली बात है कि मैंने नहीं किया है, मैं कौन होता हूं करने वाला। ये परमात्मा की कृपा से होता है आपका नेतृत्व में और जनता जनार्दन भी ईश्वर का रूप है। जब उनकी इच्छाएं तीव्र हो जाती हैं, उनकी आकांक्षाएं तीव्र हो जाती हैं, तो एक नई ऊर्जा, नया सामर्थ्य पैदा होता है। तो मैं शायद निमित्त बना हूं, शायद माँ गंगा ने मुझे इसलिए काशी बुलाया होगा और मैं वहां गया। मेरा गुजरात का अनुभव रहा है नंबार से का। हमें टूरिज्म को डेवलप करने के लिए बाहर के किसी मॉडल की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। दुनिया को देने के लिए, दिखाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। अब जैसे G20 समिट हुई, 200 से ज्यादा मीटिंग हुई और दुनिया के G20 से जुड़े हुए टॉप जो नीति निर्धारक टीम होती है, ऐसे कम से कम हर देश से 300 लोग भारत आए होंगे। उन्होंने भारत के अलग अलग भाग दिए, उनको पता ही नहीं था कि हिंदुस्तान इतना विविधताओं से भरा हुआ है, इतनी खुशबू है, इतनी महक है, इतनी चमक है, पता ही नहीं था। तो उसी प्रकार से भारत में 140 करोड़ देशवासी, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा, आपके लिए अगर मार्केट की भाषा में बोले तो वो भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हम लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और उसमें से हमने कई रिफॉर्म किए हैं। अब जैसे हमने यात्री सर्किट बनाए हैं, ट्रेनें चल रही है, जैसे प्रभु राम की सर्किट की ट्रेन चलती है। एक बार उस ट्रेन में आप बैठ जाइए, फिक्स टिकट है, आपका अंदर रहना, नहाना, खाना सब उसी में होता है। तो बड़ी उम्र के लोगों के लिए बड़ी सुविधा रहती है। जहाँ उतर करके डेस्टिनेशन पे जाना है तो व्हीकल की व्यवस्था भी उसी में आ जाता है। बुद्ध सर्किट बना हुआ है, जैन सर्किट बना हुआ है। तो भारत का जो यात्रा नाम का जो एक पूरा क्षेत्र है, उसके लिए बहुत बड़ी, और मैं तो चाहूँगा कि कभी आपकी पूरी टीम एक एक सर्किट की टूर करें कैमरा के साथ। मैं सरकार को जरूर बताऊंगा मेरे तीसरे टर्म में, तो आप भी देखेंगे क्या भक्ति, और अंदर पूरा वातावरण भक्ति का होता है। दूसरा, अब काशी विश्वनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम की बात अगर करें, मैं काशी का सांसद हूँ, तो वहाँ पर मैं समझता हूँ कि करोड़ों की तादाद में वहाँ लोग आए। महात्मा गांधी जी का मैंने पढ़ा था, वो काशी आए थे और महात्मा गांधी जी ने बड़ा नाराजगी व्यक्त की थी, गंदगी है, अव्यवस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम नहीं है। तो मेरे मन में था कि गांधी जी के समय की वेदना अभी तक किसी ने पूरी नहीं की। फिर मेरे मन में आया कि भाई एक एमपी हूं, उस नाते तो करूंगा, लेकिन गांधी जी ने जो कहा है मुझे उसका कोई, गांधी जी की इच्छा मुझे पूरी करनी चाहिए, उस भाव भी मेरे मन में था। इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी कुछ किया है हमने, वहाँ सुविधाएं भी बढ़ाई हैं मैंने। अब जैसे वहाँ पर एक परंपरा है, काफी लोग अंतिम संस्कार के लिए वहाँ आते हैं, तो मैंने जल सबमरीनियां बनाई है ताकि डेड बॉडी को आने में सुविधा हो, तुरंत आए ले जाएं। तो ऐसी कई नई नई चीज़ें वहाँ जोड़ी है और वहाँ उसके कारण यात्रियों की संख्या इतनी बढ़ी है। और जो विश्वनाथ कॉरिडोर बना, उसमें काशी वासियों ने बहुत सहयोग किया, वरना इतनी बड़ी जगह भर नहीं सकती, इतने मकान एक्वायर करने थे। ये सारा काम किया। करीब 15 करोड़ से भी ज़्यादा लोग वहाँ आ चुके हैं। और जब 15 करोड़ लोग आते हैं तो आप कल्पना कर सकते काशी जैसे स्थान का इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। आज वहाँ पर इकोनॉमी इतनी बूम है, और वही तो लोगों को रोजगार मिल जाता है, नाविकों को भी काम मिल जाता है, फूल बेचने वाले को काम मिल जाता है, गेस्ट हाउस वालों को काम मिल जाता है,
सामान बेचने वालों को मिल रहा, खिलौने बेचने, यानी एक प्रकार से हर प्रकार से लाभ हुआ है। 2023 में करीब 20 लाख यात्री बाबा केदारनाथ आए थे। अब उत्तराखंड जैसा राज्य जिसकी इकोनॉमी इस पर डिपेंडेंट है, वहां पर इतनी संख्या में, मतलब पूरे राज्य की इकोनॉमी को वो पूरी ताकत देते हैं। यानी अगर पूरी चारधाम यात्रा में कहूं तो चारधाम यात्रा में करीब 55 लाख श्रद्धालु, उससे ज्यादा श्रद्धालु वहां आते हैं। ये पूरा का पूरा वहां की इकोनॉमी है। और जो ये उज्जैन में आप जाएंगे, जो महाकाल महालोक बना हुआ है, वो पिछले साल मुझे जो बताया गया था, अभी जब मैं मध्य प्रदेश गया, 5 करोड़ श्रद्धालु आए थे। ये अपने आप में श्रद्धा वगैरह तो है ही है, लेकिन उसके साथ इकोनॉमी भी जुड़ी है। और भारत ऐसा देश है कि जिसमें अब जैसे हेमकुंड साहब है, हेमकुंड साहब जाने की हमारे सभी सिख भाई बहनों की इच्छा रहती है, लेकिन कठिन है, सब नहीं जा पाते। अब वो एक रोपवे बना रहे हैं। रोपवे बनाएंगे तो अन्य जो श्रद्धालु हैं बड़ी आसानी से जाएंगे, बर्फ रहता है, लंबा समय तक बर्फ रहता है। उसी प्रकार से हमने करतारपुर कॉरिडोर बनाया। हकीकत तो जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, 93,000 सैनिक भारत के सामने सरेंडर किया था, भारत के कैद में थे। उस समय जब बातचीत हुई पाकिस्तान के साथ, तो उस समय हमें एक शर्त करनी चाहिए थी कि गुरु नानक देव जी के लिए हमारा अब पवित्र स्थान है करतारपुर साहब, वो हमें मिलना चाहिए। लेकिन ये उनको सुझा ही नहीं। तो क्या होता था, आपको जानकर हैरानी होगी, हिंदुस्तान की सीमा के उस पार करतारपुर साहब है, तो यहां पर एक टावर जैसा बनाया है। टावर से लोग दूरबीन से करतारपुर साहब के दर्शन करते थे और कतार लगती थी, उसके लोग आते थे। ये मैं जब पंजाब में पहले काम करता था, मैं ये सब परिचित था। मुझे एक दर्द होता था कि ऐसा अपमान कैसे हम सह सकते हैं, ऐसी हमारी मजबूरियों की जिंदगी क्या होती है। मैंने आकर के यहाँ कोशिश की और आखिरकार रास्ता निकला। आज वहाँ हमारे लोग आराम से जा सकते हैं, दर्शन करके वापिस आ सकते हैं, और बहुत ही सुंदर वहाँ व्यवस्था खड़ी कर दी है। तो करतारपुर साहब कॉरिडोर जो बना है वो भी ऐसा ही। उसी प्रकार से मेरा मत है, कुछ ऐतिहासिक स्थानों का महत्व होता है, जैसा तीर्थ स्थान का है वैसे ही है। अब बाबा साहब आम्बेडकर के साथ जुड़े हुए पंच तीर्थ की